चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार जी, वो हमेशा अपने बीजेपी को बचाते आए हैं। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है, इसमें स्पष्ट बात है। ब्रीच होता है सिक्योरिटी का, इतनी ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। जब आपको नहीं बोलना होता कि हमारी बहू बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, जब वोट हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हमें वीडियो शेयर नहीं करनी, वहाँ पे बहू बेटियों की बात आ गई है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इनसिक्योरिटी नजर आती है। और जनता पागल नहीं है, इस बार समझ गई है वोट चोरी हो रही है और अब वोट मतलब जो है खत्म होगा वोट चोरी। अभी जनता के दिल में चुनाव आयोग के लिए मतलब भरोसा उठ गया है। ये इसलिए कहना जा रहा है कि किसी छोटे वर्ग का नेता आगे ना उठ सके, भारतीय राजनीति के अंदर किसी छोटे वर्ग के नेता का दबदबा ना हो। राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लगातार वोट चोरी हो रही है और एक बार फिर हम इस चीज के सबूत दे रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के वोटर्स को काटा जा रहा है और किस तरीके से भाजपा के वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है। इस पर देश का यूथ क्या सोच रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है उससे हम बिल्कुल सहमत है। वोट चोरी की गई है तो हम चाहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार जी, वो हमेशा अपने बीजेपी को बचाते आए हैं। बीजेपी हर एक राज्य में जो वोट चोरी का प्रथा चलाते आया है और अपने चाहे वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, उसको जिताते आता है। उस पे राहुल गांधी ने अपना जो डाटा निकाला था और इस बार वो फिर से डाटा निकालने वाले हैं और जो कई सारे विधानसभा उस पे लोकसभा में अपने जो डाटा चोरी का जो चिट्ठा लाते हैं उससे जो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देते हैं। सवाल पूछा जाता है ज्ञानेश कुमार से, जवाब देते हैं हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ज्ञानेश कुमार जी, आप बीजेपी के ही हो या बीजेपी ज्ञानेश कुमार जी के हैं? तो मैं यही चाहता हूं कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो अपने वोट चोरी का जो प्रथा चलते आ रहा है उसे बंद करे और बीजेपी की चाटुकरता बंद करे। राहुल गांधी कहना है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दे रहे हैं चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको क्या मंशा लगती है? चुनाव आयोग आखिरकार क्यों खामोश है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है, इसमें स्पष्ट बात है। इसमें कोई दोहरा ही नहीं। चुनाव आयोग तो अपने आप चुनाव आयोग का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो वो क्या तथ्य के आधार पर बात करता है? कोई तथ्य है उनके बात करने के? ये कोई बात होती है कि हम आपकी माताओं बहनों की फोटोज, सीसीटीवी फोटोज या वायरल मतलब पब्लिक में कर सकते हैं क्या? ये कोई बात होती है? क्यों आखिर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं ताकि कोई ये चोरी जैसा मामला ना आए। इन्हीं चीजों के लिए ना अब चुनाव आयोग पर जब आरोप लग रहा है तो उसको स्पष्ट करे। जब चोरी हो रही है तो उसको, अगर कोई विपक्ष का बड़े नेता है, एलओपी भी है संसद में, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा तो मुद्दा है नहीं, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस पे चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से अपने तर्क के आधार पर उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे जनता को जो आज भ्रम फैल रहा है वो दूर हो। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या संविधान और लोकतंत्र पे ये अप्रत्यक्ष तौर पे जो है बिल्कुल खत्म करने की साजिश की बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर। जब लोकतंत्र में अगर आप वोट चोरी ही कर रहे हो तो वो लोकतंत्र किस चीज का है? फिर तानाशाही है। चुनाव आयोग जो है ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है जिससे कि देश की जनता, विपक्षी दल जो है उनको संतुष्टि मिले? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं, है ना? तो आप जब ऑथेंटिक फैक्ट्स पे बात करेंगे तो अगर वो बात सच है तो उस पे तो अपोजिशन पार्टी बिल्कुल घबरा ही जाएगी ना। तो उनकी घबराहट दिखती है। इलेक्शन कमीशन का तो ये कोई मतलब नहीं होता ना बोल रहे हमारी बहू बेटियों की हम वोट डाले। भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, वोट ही तो डाल रहे हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लीक होती है वीडियो, वहां पर कोई नहीं बोलता, लेकिन वोट जहाँ कर रहे हैं उसको नहीं लीक करना। इतने ब्रीच होता है सिक्योरिटी का, इतनी ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। जब आपको नहीं बोलना होता कि हमारी बहू बेटियों की वीडियो वायरल हो रही है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, जब वोट हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हमें वीडियो शेयर नहीं करनी, वहाँ पे बहू बेटियों की बात आ गई है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इनसिक्योरिटी नजर आती है। अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप दिखा दीजिए, है ना? अगर ऑथेंटिक फैक्ट्स गलत तो ठहराइए ना आप। अगर फैक्ट्स पे बात वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट्स पे ही बात कर रहे हैं, तो आप उनको गलत तो ठहराइए ना। तो वो तो पिछले 11 साल में आप कैसे इस सरकार को देख रहे हैं कि यूथ के लिए सरकार
क्या कोई काम कर पाई या नहीं कर पाई? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैं अभी खुद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, तो अभी मतलब बच्चे अच्छे अच्छे कोर्स करके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाकर या समझ लीजिए ड्यू में ही जाकर प्लेसमेंट ही नहीं है उनके पास, है ना। बहुत सारे बच्चे इतने पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है, तो क्या फायदा। जॉब सिक्योरिटी आपकी कुछ है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी है कि वहां पर भी बहुत लिमिटेड वो सीट्स आती है ना। तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो यूथ के लिए तो कुछ यही सीन है। अच्छा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15,000 रुपया भी देंगे। कैसे देख रहे हैं इस आप वादे को? आप ये देखिए कि अभी तक 11 साल तो हो चुके हैं, आपने कहीं पर भी कुछ थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो आगे क्या उम्मीद करी जा सकती है। तो युवाओं का भविष्य आपको क्या अंधकार में लग रहा है सरकार में, या कुछ आबाद? बिल्कुल अंधकार में तो लग रही है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, भाजपा जीती, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, भाजपा का एनडीए जीता। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो वोट चोरी के जो आरोप हैं, क्या वास्तव में ही वोट चोरी करके भाजपा ने सरकार बनाई है? वाकई वोट चोरी अगर ऐसा नहीं होता, अभी हरियाणा में आप जहाँ बता रहे हैं, उसके बाद भी जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं उस टाइम अलीगढ़ था, उस टाइम भी ऐसे ऐलान हो गया समाजवादी पार्टी के नेता का कि वो जीत गए, और उसके बाद उनको मार्क दिया ही नहीं गया। डिग्री मार्कशीट जो होता है जीतने के बाद वो दिया ही नहीं गया। दिया गया किसको? बीजेपी वाले लोग, बीजेपी के कैंडिडेट को दिया गया। इससे साबित होता है, जाहिर सी बात है कि वोट चोरी हो रहे हैं। और जनता पागल नहीं है, इस बार समझ गई है वोट चोरी हो रही है, और अब वोट मतलब जो है खत्म होगा वोट चोरी। चुनाव आयोग वोट चोरी करने वालों की रक्षा कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? वाकई तभी तो राहुल गांधी ने लिस्ट मांगा इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया, और उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया कि हाँ राहुल गांधी ने कुछ उनसे अगेंस्ट अपोजिशन की पार्टी ने कुछ उनसे मांगा है। इलेक्शन कमीशन तो सबके लिए बनी है, जैसे बीजेपी को हुआ, कांग्रेस के लिए हुआ, एनी कोई भी पार्टी सबके लिए बनी। अगर अगला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इलेक्शन कमीशन की लिस्ट दीजिए, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। इससे जाहिर बात है कि इलेक्शन कमीशन भी जो सत्ते में है उनसे डर के जैसे भी उनसे मिली हुई है। राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, बिहार का चुनाव हो या महाराष्ट्र का हो, सभी जगह पर फेक वोट निकल रहा है। एक एक मकान में 80-80, 100-100 लोग हैं। 0 नंबर के मकान संख्या पता नहीं कितने भरे हुए हैं। ये सब फेक वोट है। राहुल गांधी बिल्कुल सही है। क्या वास्तव में भाजपा की सरकार में जो लगातार विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? लोकतंत्र बचा ही नहीं भाजपा की सरकार में। जो राहुल गांधी ने कहा कि एडिशन और डिलीशन का सिस्टम चल रहा है। एडिशन मतलब है कि जहाँ पर भाजपा वाले चाहते हैं वहाँ वोट ऐड करवा देते हैं, और डिलीशन मतलब है कि कांग्रेस के जहाँ वोट ज्यादा होते हैं वहाँ पर डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है। आप इस बात से कितना सहमत है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। अभी बिहार में SIR हो रहा था, वो सब इसी मतलब भाजपा को जिताने के लिए सब कुछ किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह बायस है, वो भाजपा से बिक चुकी है, और उसमें सब RSS भाजपा के लोग बैठे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की साख को आप मान रहे हैं कि धब्बा लगा है, धक्का लगा है, विश्वसनीयता घटी है? जी, इलेक्शन कमीशन पहले था कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोल देता था, लोग उसे मानते थे। अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमेशा शक होता था कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और वो जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, समझ ही नहीं आता है। बोलते हैं कि हम CCTV कैमरे का वीडियो नहीं दिखा सकते, क्या ये सब मतलब ये गलत है। आप भी बताइए, आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने कहा है कि एक सप्ताह में चुनाव आयोग जवाब दे इस चीज का जो उन्होंने सवाल पूछे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इसका जवाब दे पाएगा, जिससे कि देश की जनता संतुष्ट हो पाए? अभी तक पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे कई एलिगेशन लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिया है। अभी जनता के दिल में चुनाव आयोग के लिए मतलब भरोसा उठ गया है, और हमें भी युवा जो है उसे भरोसा उठ गया है, और राहुल गांधी बिल्कुल सब कुछ सही बोल रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप आने वाले समय में देश की राजनीति में कैसे देख रहे हैं देश की राजनीति को? देश की राजनीति में सबसे पहले चुनाव पारदर्शिता जो होती है वो बरकरार होनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो जवाब मांगते हैं, तो जवाब इलेक्शन कमीशन दे क्यों नहीं रहा है? अगर आप सच्चे हो तो भाई आप ये जवाब दो ना जी। अगर मैं आपको कुछ कहता हूँ जी, आपको मैंने कल रात को वहां देखा, आप कहोगे जी मैं नहीं था जी, आप नहीं थे वहां, आप मेरे को प्रूफ दे दो, बात खत्म। आप प्रूफ क्यों नहीं देते? आप प्रूफ दे दो। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो छोड़ो, बड़े इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन हो गए, PM इलेक्शन हो गए, ये तो एक बड़े इलेक्शन है। एक छोटा सा इलेक्शन है, एक यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है,
जो कि एक छात्र शक्ति का चुनाव होता है, उसके अंदर ये लोग वोट चोरी करे जा रहे हैं। ईवीएम के अंदर इन्होंने एक ऐसा इंडिकेटर दे रखा है, लाइट जला रखी है कि स्टूडेंट जाते के साथ ही सबसे पहले फोकस स्टूडेंट का उस पर पड़े। आप ये बताइए क्या ये सही है? मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहूंगा। क्या लोकतंत्र में अभी के समय में आप चुनाव आयोग की भूमिका को कैसा पा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? जी, लोकतंत्र के समय में चुनाव आयोग की भूमिका को हम ऐसा पा रहे हैं कि एक तरह से हमें लग रहा है कि हमारा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जागिए। इतना बड़ा विश्वासघात आप लोगों के साथ हो रहा है, जनता समझ जाओ। अगर जनता अब भी नहीं समझा, साजिश के तहत जो है राहुल गांधी ने कहा कि साजिश के तहत आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग के लाखों करोड़ों वोटर्स को जो है वो काटा जा रहा है। आपको ऐसा? जी, काटा जा रहा है। साजिश है जी, ये साजिश है। ये इसलिए काटा जा रहा है कि किसी छोटे वर्ग का नेता आगे ना उठ सके, भारतीय राजनीति के अंदर किसी छोटे वर्ग के नेता का दबदबा ना हो।